हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एग्जाम सेंटर परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ वेलकम करता हूं बिहार सिविल कोर्ट प्यून की परीक्षा की जबरदस्त रिवीजन के साथ, है ना। अब देखिए कि भैया प्यून की परीक्षा के साथ सौतेले बेटे वाला व्यवहार बिहार सिविल कोर्ट कर रहा है, लेकिन अब ये लगता है हमें कि परीक्षा बहुत जल्द बिहार सिविल कोर्ट प्यून की हो जानी चाहिए, क्योंकि क्लर्क का मैटर अब लगभग फाइनल होने वाला है और अब बचा केवल प्यून की परीक्षा ही है। और उसके अलावा एजेंसी रिक्रूटमेंट का काम भी सिविल कोर्ट बहुत तेजी से कर रही है। तो इसलिए मैं ये सेशन लेके आया कि भैया समय रहते पूरी तैयारी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे, ये उनका कर्तव्य है, पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है, जलने वाले जलेंगे, ये उनका कर्तव्य है, ईर्ष्या करने वाले डूब मरेंगे, ये उनका होनी है ना। चलिए शुरू करते हैं आज से हिंदी का सेशन, और ऑल्टरनेट में हिंदी और ऑल्टरनेट में इंग्लिश, ये हम लोग लाते ही रहेंगे। लेकिन आप लोग ना एक सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपका तो जो चैनल था वो तो एग्जाम सेंट्रल था, तो फिर आप अभी यहां सरकारी वर्ल्ड। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एग्जाम सेंट्रल और सरकारी वर्ल्ड ये दोनों एक ही चैनल हैं, ठीक है। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो चैनल है। इसके अलावा 3 चैनल्स और हमारे चलते हैं। एक सेंट्रल लेवल के एसएससी के लिए चलता है, एक यूपीएससी के लिए भी नया चैनल हम लोगों ने बनाया है, और भी चैनल है एक, ठीक है। तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो एग्जाम सेंट्रल अब आप देख रहे हैं, अगर हम लोग केवल सिविल कोड पे रहते तो हम लोग बाकी परीक्षाओं के लिए काम नहीं करते। इसलिए एग्जाम सेंट्रल को पूरी तरीके से ऑफिसर लेवल के जितने भी जॉब्स होते हैं, वैकेंसीज होती हैं, उसको लेके डेडिकेटेड कर दिया गया, और कोर्ट की सारी परीक्षाओं के लिए सरकारी वर्ल्ड नाम के चैनल को बना दिया गया, ठीक है। तो अब आपको निरंतर इस चैनल के ऊपर कोर्ट से संबंधित हर सूचना मिलती रहेगी, और अन्य सारी परीक्षाओं की सूचना आपको एग्जाम सेंट्रल पे मिलेगी क्लासेस के साथ, है ना। तो चलिए शुरू करते हिंदी का सेशन। आज से हिंदी की प्रैक्टिस करते लाजवाब सवालों की। तो सबसे पहला देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। अब देखिए एक ऑप्शन है हमारा दिनकर, एक है निशाकर, एक है रजनीश, और एक है सुदर्शन। तो अगर आप आंसर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दिनकर का ही पर्यायवाची होता है भास्कर या फिर रवि, है ना। याद रखिएगा, भास्कर या फिर रवि, ये दो पर्यायवाची होते हैं दिनकर के। वही निशाकर की बात करें तो चंद्रमा, चंद्रमा को निशाकर कहा जाता है, या इसी का एक पर्यायवाची क्या होता है मेरे भाई, शशि भी होता है, ठीक है। वहीं अगर आप बात करते हैं रजनीश की, किसकी बात करते हैं आप, रजनीश की, तो रजनीश का चंद्र भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शशांक भी हो सकता है। दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर सुदर्शन की बात करें तो सुदर्शन कौन धारण करते थे, तो भैया भगवान विष्णु। तो एक तो विष्णु भी पर्यायवाची है ना। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो चक्रधर, जो चक्र धारण करता है उसे, उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं, चक्रधर भी बुलाते हैं, है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि सूर्य के पर्यायवाची की अगर हम लोग बात करते हैं तो सही जवाब हमारा निकल के क्या आएगा, दिनकर आएगा। यानी कौन सा आंसर हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। 4 विकल्प हैं आपके पास मेरे भाई। एक है गगन, वसुंधरा, अंतरिक्ष और अंबर। अब मैं आपको यह बता दूं कि अगर हम लोग बात करते हैं गगन की, किसकी बात करते हैं हम लोग, गगन, तो गगन का मतलब क्या होता है, आसमान, है ना। क्या होता है हमारा, आसमान, है ना। क्या होता है, आसमान, या फिर क्या होता है, आकाश। तो ये दोनों पर्यायवाची हमारे किसके हो सकते हैं, गगन के हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में मुझे जरूर बताना, या आप इसे क्या कह सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं वसुंधरा की, तो वसुंधरा को हम लोग क्या बुलाते हैं, धरती भी बुलाते हैं, और क्या बुलाते हैं, भूमि भी बुलाते हैं। वसुंधरा का मतलब क्या होता है, धरती, या फिर क्या होता है, भूमि। अच्छा, वर्तनी भी का भी ध्यान रखिएगा कि भूमि में क्या है, दीर्घऊ है, और म के साथ क्या है, हर्षई है ना। तो यह भी ध्यान रखिएगा। वहीं अंतरिक्ष की बात अगर हम लोग करते हैं मेरे भाई, अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अंतरिक्ष का आकाश भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्रह्मांड भी हो सकता है।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बाकी मैंने गगन का आप लोगों को बता ही दिया। तो अब बताइए कि धरती का, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन होगा? वसुंधरा, यानी सही जवाब कौन हो जाएगा मेरे भाई? बी होगा। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कोई बताएगा कि जल का पर्यायवाची क्या होता है? तो जल के पर्यायवाची की बात करें तो चार विकल्प फिर से मिल गए आपको। एक नीर मिल गया, है ना। तो जैसे ही हम लोग नीर की बात करते हैं तो आपको पानी याद आता होगा कि भैया हम लोग तो पानी को ही क्या बुलाते हैं? नीर बुलाते हैं। ठीक है, पानी को ही क्या बुलाते हैं? नीर बुलाते हैं। तो एक तो इसका पर्यायवाची पानी हो जाएगा, एक मेरे भाई क्या हो जाएगा? तोय भी कहते हैं इसको। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग? तोय भी। वहीं अगर हम लोग बात करें अग्नि की, तो अग्नि का एक पर्यायवाची आप क्या लिख सकते हैं? आग। और एक क्या लिख सकते हैं आप? ज्वाला, है ना। वहीं अगर आप अनल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप? अनल की बात करते हैं, तो अनल का आग भी बोल सकते हैं, है ना, और अग्नि भी तो बोल सकते हैं। ये तो दोनों पर्यायवाची ही हो गए। ज्वाला भी हमारा क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब इसका मतलब यह कि जल का जो पर्यायवाची होगा वो कौन होगा? नीर होगा। यानी आंसर निकल के कौन आ गया? ए, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? अगर आपसे विपरीतार्थक पूछता तो आप मित्र बता सकते थे, लेकिन इसने पर्यायवाची पूछा, इसका मतलब है कि इसका जवाब क्या होगा? दुश्मन। क्या होगा मेरे भाई? दुश्मन, है ना। यानी आंसर निकल के कौन आएगा? बी आएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि बाकी के जो शब्द जितने भी आप ऑप्शन में देख रहे हैं, इनके क्या पर्यायवाची होंगे? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मित्र की बात करें तो मित्र को हम लोग सखा भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं मेरे भाई? सखा भी बुलाते हैं। उसके अलावा आप बताइए कमेंट करके, और क्या बुला सकते हैं आप मित्र को? तो सखा बुला सकते हैं, तो दोस्त भी तो बुला सकते हैं, है ना, है ना। वही दुश्मन की बात करें तो दुश्मन के लिए शत्रु का इस्तेमाल तो आप करते ही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैरी का भी इस्तेमाल होता है। याद रखना, बैरी का भी इस्तेमाल होता है और रिपू का भी इस्तेमाल होता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है? रिपू का भी। माफ कीजिएगा, इसमें हर सही कार होगा, रिपू। वहीं बंधु की बात करें तो बंधु का क्या हो सकता है? भाई भी हो सकता है, और बंधु का क्या हो सकता है? सगा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से स्वजन। स्वजन किसको कहते हैं? जो आपसे संबंधित होता है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे परिजन भी कह सकते हैं, इसे परिजन भी कह सकते हैं मेरे भाई, है ना। और क्या कह सकते हैं? इसको संबंधी भी कह सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? संबंधी भी बुला सकते हैं आप इसे, है ना। तो ये पर्यायवाची हो गए विभिन्न शब्दों के। चलिए उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो गाय, गाय का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा? देखिए, गौ है, गौ माता, मृग, अश्व और व्याघ्र, ये चार विकल्प हैं। तो कोई देखते हुए भी यही कह देगा कि भैया गाय मां का, गौ माता भाई पर्यायवाची होता है। तो ये तो बहुत सुनते हैं, तो आंसर निकल के कौन आ जाएगा? ए तो आ जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे यह पूछूं कि आप बाकी के पर्यायवाची भी बताएं, मतलब गौ का गाय के अलावे पर्यायवाची अगर देखें तो कौन होता है? धेनु। याद रखिएगा, कौन होता है? धेनु। याद आया? ठीक है, अच्छा, उसके अलावा सुरभि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरभि, है ना। गौ माता को सुरभि भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं है। और मान लीजिए कि एग्जाम में सुरभि ही आपसे पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उसी तरीके से मृग की बात करें तो मृग को हम लोग क्या बुलाते हैं? हिरण भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम लोग? हिरण भी बुलाते हैं। और इसी को तुरंग भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम लोग? तुरंग भी बुलाते हैं। और ये एकदम याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत, देखिए, एक तो सुरभि और एक तुरंग आपकी परीक्षा में बहुत पूछता है ना। चलिए, उसके अलावा अगर अश्व की बात करें तो अश्व को हम लोग क्या बुलाते हैं? घोड़ा। क्या बुलाते हैं हम लोग? घोड़ा। और इसी को तुरंग बुलाते, सॉरी, हिरण को तुरंग नहीं, किसको बुलाएंगे हम लोग? अश्व को। ठीक है, वहीं व्याघ्र की बात करें तो व्याघ्र किसको कहते हैं? व्याघ्र कहते हैं हम लोग बाघ को। किसको कहते हैं हम लोग? बाघ को, है ना, रिमेंबर रखिएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पवन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुनते ही किसी को भी पता लग जाएगा कि अगर पवन बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं हवा के बारे में, लेकिन यहां तो सीखने आए हैं क्लास में। तो अगर पवन की बात करें तो पवन के बारे में सबको पता है कि पवन का मतलब क्या होता है, हवा। क्या मीनिंग होता है इसका मेरे भाई, हवा, है ना। लेकिन अगर बाकी के पर्यायवाची देखें, जैसे वायु का पर्यायवाची, तो एक क्या होता है, समीर। क्या होता है मेरे भाई, समीर होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका पर्यायवाची एक कौन होता है, अनिल भी होता है, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर आप बात करते हैं किसकी, अग्नि की बात करते हैं, तो अग्नि का एक अनल होता है। क्या होता है हमारा, अनल। और एक हमारा कौन होता है, पावक, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर जल की बात करें तो जल का हमने नीर बता ही दिया, है ना, तोय बता ही दिया। अच्छा, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पर्यायवाची आप लोगों को बताया होगा, वसुंधरा। क्या बताया होगा मैंने, वसुंधरा, है ना। साथ ही साथ इसको आप धरा धरती भी कहते हैं, है ना, तो यह भी इसका जवाब हो सकता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि एक शब्द है हमारे पास कौन सा, तरंग। कौन सा शब्द है हमारे पास, तरंग, ठीक है। तो तरंग की अगर हम लोग बात करें, चलिए तरंग की अगर हम लोग बात करें तो तरंग का एक पर्यायवाची हम लोग क्या कह सकते हैं, लहर कह सकते हैं। क्या बुला सकते हैं हम लोग, लहर। अच्छा, और एक क्या बुला सकते हैं हम लोग, तरंगिणी। क्या बुला सकते हैं हम लोग, तरंगिणी, है ना। तो ये दोनों शब्द याद रखिएगा। और तरंगिणी जब भी लिखते हैं तो ग के ऊपर हर्षई और न के ऊपर दीर्घई का इस्तेमाल होता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सरिता की, तो सरिता हम लोग किसे कहते हैं, तो सरिता कहते हैं नदी को, कहते हैं हम। किसको कहते हैं, नदी को। और किसे बुलाते हैं, तटिनी को। किसको बुलाते हैं हम लोग, तटिनी को, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे तटिनी लिखेंगे तो ये गलत है। तटिनी आपको कैसे लिखना है, ट के ऊपर हर्षई और न के ऊपर दीर्घई, तो यह भी याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, पर्वत की। किसकी बात करते हैं, पर्वत। तो पर्वत को गिरि भी कहते हैं। क्या बुलाते हैं हम लोग, गिरि भी कहते हैं। और पर्वत को हम लोग साथ ही साथ क्या बुला सकते हैं, अचल भी बुला सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें जलयान, तो जलयान को हम लोग क्या बुला सकते हैं, नाव भी, और क्या बुला सकते हैं, पोत भी बुला सकते हैं। जलयान को नाव भी और पोत दोनों हम लोग जो है वो बुला सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नदी का आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सरिता, यानी आंसर निकल के कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, पहले विकल्प की अगर हम लोग बात करें, पहले विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प कौन है, दिन है। तो दिन तो विपरीतार्थक हो जाएगा, तो यह ऑप्शन हो नहीं सकता। एक बेला है, एक रजनी है और एक प्रभा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि सबके अपने अपने पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है। तो अगर हम लोग रजनी की बात करें तो रजनी का मतलब ही होता है रात। क्या होता है हमारा, रात, है ना। या फिर इसी को तो हम लोग क्या बुलाते हैं, रात्रि। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आप दिवस की बात कर, दिन की बात करें तो दिन का एक क्या होगा, पर्यायवाची, दिवस हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा, दिवस हो सकता है। इसी को हम लोग दिवा भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम लोग, दिवा भी बुलाते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप बेला की बात करें तो बेला का मतलब क्या होता है, समय। क्या में इसका पर्यायवाची समय, या फिर क्या होता है, काल, ये इसका पर्यायवाची होता है। वहीं प्रभा की बात करें तो प्रभा का होता है रोशनी, रोशनी या उजाला। क्या होता है हमारा, उजाला। तो ये दोनों इसके क्या हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं। तो बड़े ध्यान से इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। चलिए अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अन्न का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अन्न का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें विकल्प क्या क्या मिले। तो एक विकल्प मिला आपको जल। क्या मिला आपको, जल। दूसरा खाद्य, तीसरा वस्त्र और चौथा घृत। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि इनके क्या पर्यायवाची है। तो अगर जल की बात करते हैं तो जल का पर्यायवाची
आपको मैंने पहले ही बता दिया है, नीर या फिर क्या कहिए मेरे भाई, तोय। लेकिन अगर खाद्य की बात करें तो खाद्य का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो इसका पर्यायवाची अन्न भी हो सकता है और इसका एक पर्यायवाची भोजन भी हो सकता है ना, खाद्य सामग्री बोलते हैं। वहीं वस्त्र की बात करें तो वस्त्र का क्या हो सकता है? कपड़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा? कपड़ा भी। या फिर क्या हो सकता है मेरे भाई? परिधान भी हो सकता है ना। अच्छा, अगर घृत की बात करें तो घृत का मतलब क्या होता है? घृत का मतलब घी होता है ना। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? नवनीत भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम लोग इसको? नवनीत भी बुलाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आज का अंतिम सवाल देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। देखो सुनो, 10 क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं और हर एक ऑप्शन का देख रहे हैं, तो कितने हो गए? 40। चार ऑप्शन 40 और एक 50, तो 50 के करीब हम लोगों ने आज जो है वो पर्यायवाची शब्द जो है वो देखा है। तो अब देखिए, आज जो अंतिम क्वेश्चन है उसमें पूछा कि सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ, सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सागर का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है? ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? झील है। पहला ऑप्शन क्या है? झील है। तो झील का पर्यायवाची क्या होता है? सरोवर या फिर क्या होता है? ताल। ये दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं आप। वहीं अगर सिंधु की बात करें तो सिंधु का मतलब क्या होता है? समुद्र। क्या होता है इसका एक पर्यायवाची? समुद्र, ठीक है ना। उसके अलावे इसको और क्या बुला सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट, जलधि। क्या बुलाते हैं? जलधि, है ना, जिसमें अधिक जल होता है, ठीक है। वहीं तालाब की बात करें तो तालाब का जलाशय हो सकता है, जलाशय हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? पोखर हो सकता है मेरे भाई। और क्या हो सकता है? पोखर हो सकता है। वहीं सरोवर की बात करें तो इसका भी झील हो सकता है, या क्या हो सकता है? तालाब हो सकता है। कभी कभी इसको लोग पोखर भी बोल देते हैं, है ना। तो ये सारे इसके क्या होंगे? पर्यायवाची। तो पूछा सागर का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्या होगा? सिंधु, क्योंकि इसी का पर्यायवाची समंदर भी होता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन तो है नहीं। तो ये थे आज के 50 पर्यायवाची के शब्द। हर एक के लिए दो दो पर्यायवाची हमने और देखा। कितने कितने पर्यायवाची हमने देखे? दो दो और। तो 50 50 50 यानी 150 शब्द हम लोगों ने इतनी छोटी सी क्लास में कर लिया। तो इस क्लास को एक बार और देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धूम मचा देंगे अब इस चैनल पे हम लोग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।